हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई वांट टू टॉक आवर हार्ट्स टू यू वेरी इट इज मेरी। प्यारे बच्चों, मैं दिल की बात करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हो तो पूरे मन और दिल से करना चाहिए। आजकल के बच्चों में यह है कि कुछ काम करते हैं, करने के बाद उनके दिमाग में ये आ जाता है कि अब छोड़ दो, फिर कुछ काम कर ले, फिर छोड़ दो। इस तरह छोड़ते छोड़ते अपने आप को एक सर्किल की तरह, जैसे एक सर्किल है, उस सर्किल में अपने आप को रख लिए और हमारे अंदर डिजायर आई, फिर वांट आई, फिर नीड हुई। इस तरह से जो 3 प्रोसेस हमेशा चलती रहती है और अंत में विनाश की तरफ वो चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फोकस टू योर लाइफ व्हाट वांट योर पेरेंट्स एंड मदर्स। सबसे पहले अपने आप को फोकस करिए कि आपसे आपके घर वाले क्या चाहते हैं और किस लाइन में आप कर सकते हो। गॉड गिव एवरी पर्सन वन एस्पेक्ट्स, वन डिज़ायर, one thinking, one characteristics in this life who always sacrifice in the whole world and give the contribution our work। ईश्वर जो है सबको कुछ ना कुछ नई विशेषता देता है, जिससे वो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी उस विशेषता के लिए आया है। उस गॉड ने दिया, उस गॉड को प्रणाम करके अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगा। जैसे कि हम सीख रहे हैं कि 2 सिंपल सेंटेंसों से मिलाकर कंपाउंड बनाना, 2 सिंपल सेंटेंसों से मिलाकर कॉम्प्लेक्स बनाना। आज इस कॉम्प्लेक्स की घड़ी में, कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। जैसे उसमें मैंने बताया था कि 2 कंजंक्शन की भूमिका इसमें मेन होती है। सबसे पहले इसमें हम कंजंक्शन अध्ययन करेंगे। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। ये इंक सही नहीं चल रही है प्यारे बच्चों। कंजंक्शन जो होता है, हमें ये देखना है, कंजंक्शन जैसे 2 होता है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ। कोऑर्डिनेटिंग जो है स्वतंत्र होता, 2 वाक्य जो स्वतंत्र होते हैं। सबऑर्डिनेट में आश्रित होता है। जैसे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक छोटा सा पहले बताऊंगा इसको कैसे इसकी वर्जन हुई है। जैसे मैंने कहा राम said to मोहन, you eat। जैसे मैंने कहा राम ने मोहन से कहा यू। अब इसमें 2 है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सवाल। ये क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के बारे में आप देख रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लास, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कैसे स्पेलिंग गलत हो रही है। सॉरी बच्चों। सबऑर्डिनेट क्लास होता है। जैसे अब इनको, ये क्या है? ये आश्रित है, ये स्वतंत्र है। इन दोनों को जोड़ के बना दिया गया। राम टोल्ड मोहन दैट ही एट। ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सबऑर्डिनेट की भूमिका। सबऑर्डिनेट यही है। अब सबऑर्डिनेट के टाइप से हम पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट कितने प्रकार के होते हैं उनको देखिए। सबऑर्डिनेट, अब सबऑर्डिनेट को जैसे करने, सबऑर्डिनेट के लिए
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके 3 टाइप हैं। पहला नाउन क्लास, एक एडजेक्टिव क्लास, एक एडवर्ब क्लास। ठीक। अब इन तीनों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे जो नाम का काम, जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन क्लास, जो विशेषण का काम करेगा वो विशेषण का, जो एडवर्ब का वो एडवर्ब का। अब एक एक करके हम समझाएंगे कि वाक्य में कैसे वो चीज़ उसमें हम लगाएंगे। जैसे ध्यान देखिए, इसको बनाने के लिए 2 वाक्य होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि ताकि दोनों को जोड़ा जा सके। जैसे मैंने कहा, पहला जो हमने लिया है, पहले नाउन क्लास। नाउन क्लास, नाउन क्लास जैसे आप कहते हो कि नाउन क्लास हमने लिया, नाउन क्लास। नाउन क्लास वो करता है जो नाउन का काम करता है, वर्क्स नाउन, वो नाउन क्लास होता है। अब नाउन क्लास को भी 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों में देख लीजिए। पहले नंबर 1, सब्जेक्ट टू आ वर्ब होता है ना। नंबर 2, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। सारे चीज़ों को याद रखिए। ठीक। नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। 5वां है, 5 टाइप है, केस इन अपोजिशन कहा जाता है। केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, केस इन अपोजिशन टू नाउन। मैंने बताया कि नाउन क्लास क्या है। नाउन क्लास वो होता है जो नाउन का काम करता है। नाउन आप जान ही रहे हो, नाउन क्या होता है, जिसमें डिटरमिनर और एडजेक्टिव, हेड वर्ड शामिल हो, वो नाउन होता है जो कर्ता का काम करता है। अब इसके सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ये वर्ब, मतलब जो सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट नाउन के रूप में क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेट एज नाउन। अब नाउन के कितने सब्जेक्ट टू ये वर्ब, एक एक इलस्ट्रेशन लेंगे। नंबर 1, यू आर ए थिप, यू आर ए थिप, तुम चोर हो। इट इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट कहा है तो कर्ता के पहले। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या सहायक क्लॉज है, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट एज नाउन, सबऑर्डिनेट जो आश्रित है उसी को लगाएंगे। अब सबऑर्डिनेट क्या, सब्जेक्ट टू ये वर्ब हो गया, तो यहां सबऑर्डिनेट लगाया गया दैट। क्या लगाया गया, दैट यू आर ए थिप,
कामा इज नॉन टू ऑल। कहा गया ना सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू नाउन, ये आपका आश्रित हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक, अगली कड़ी में ले रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेट। सेपरेट हो गया, ये हो गया कंबाइंड। किसी में मैंने नहीं लिखा था, सॉरी बच्चों, उसको आप ध्यान देंगे, सारी चीज़ें मेंशन है। कंबाइंड। अगला वाक्य ले लेते हैं, राम इज ए डुल बॉय। राम इज आ डुल बॉय। राम एक डुल बॉय है, सुस्त लड़का है। एवरी टीचर नो इट। एवरी टीचर नो इट। ठीक, राम इज ए डुल बॉय, एवरी टीचर नो इट। अब देखो, ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट, राम एक डुल बॉय, सब जानते हैं, यही प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये प्रिंसिपल, तो एवरी टीचर नो, क्या लिखेंगे, एवरी टीचर नो इट that Ram is a dull boy। हो गया, एक सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताया। नंबर 1 वाक्य हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। जैसे इसमें ले रहे हैं 3, I told you that yesterday। I told you that yesterday। I told you that yesterday you must rely on it। You must rely, you must rely on it। rely on it। देखो, ये बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन। यू मस्ट, you must rely on what, प्रीपोजिशन है, what I told you, what I told you yesterday। इसको समझिए, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के अंतर्गत मैं बता रहा हूं कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, यू मस्ट, तुम उत्तर दो। अब ये कह रहा ऑब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले वो सबऑर्डिनेट लगना है। सबऑर्डिनेट टू नाउन क्या है, सबऑर्डिनेट जो है प्रीपोजिशन के बाद लगेगा। प्रीपोजिशन सबऑर्डिनेट लगा प्रीपोजिशन के बाद। अगला आपका ये है अब कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब क्या है, राम हैज़ फेल इन द एग्जामिनेशन। नंबर 4, राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राम फेल हैज एग्जामिनेशन। द रीजन इज, द रीजन, RESON, रीजन, रीजन, रीजन हो गलत लिख रहे हैं, REA, सॉरी, रीजन। द रीजन इज हिज क्लियरनेस। रीजन इज हिज केयरलेसनेस।
अब इसमें यह कम्प्लीमेंट हो, यानी वर्ब के पहले कम्प्लीमेंट आपको करना है। तो वर्ब के पहले द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, द रीजन्स ऑफ, हाँ बच्चों हम यहाँ से पढ़ रहे थे, लाइट चली गई, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने यहाँ 4 वाला पढ़ा है, जो 4 यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन ऑफ हिज carelessness. So the reasons of Ram is the examination is that he is carelessness. एक है केस इन अपोजिशन वाला वाक्य, देख लीजिए पहले बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ डियर स्टूडेंट, मैंने जो है 4 तक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। यह है 5वां केस इन अपोजिशन टू नाउन। इसके पहले मैंने बताया है कि अपोजिशन का मतलब इधर उधर वाला शब्द होता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत है इतनी गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। लाइफ इज एंजॉयमेंट, सो यू विल बी ग्रेट यशस्वीस lingers in the examinations. Shot. Gandhiji was shot dead. Gandhi ji was shot dead. Gandhi ji was shot dead. गांधी जी को मार दिया गया। The news spread all over the country. The news spread all over the country. ठीक, ये है सेपरेट। अब इसको कैसे करेंगे, द न्यूज कामा दैट गांधी जी वाज, दैट गांधी जी वाज shot. Gandhi ji was shot, spread all over the country. Spread over all the country. ठीक, प्यारे बच्चों मैंने सबऑर्डिनेट टू नाउन बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगली कड़ी में मैं फिर बताऊंगा, आप देखते रहिए। इसको मिटा दें, ना ही चलाइए तो कहाँ बंद कर दें, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली कड़ी में जो है सबऑर्डिनेट टू एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट टू एडजेक्टिव क्लास। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास, दूसरा इसी के अंदर एडजेक्टिव क्लास। देखो वो वाला वाक्य थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें कठिन नहीं, आसानी है। जब दो वाक्य, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता। जब दो वाक्य दिए जाएं, पहले वाक्य की विशेषता दूसरे में दिया जाए तो उसको जोड़ सकते हैं आसानी से। जब दो वाक्य दिया रहेगा, पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाएगी, तो उसको हम कर देंगे उसी से। जैसे कोई एक वाक्य मैं ले रहा हूं, जैसे I saw a dog, I saw a dog, मैंने एक कुत्ता देखा। The dog was lying on the road, the dog lying on the रोड। देखो बच्चों, ये वाला वाक्य हो गया
कि मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता रोड पे पड़ा हुआ था। तो इसको बनाएंगे आई सा ए डॉग विच laying ऑन द रोड। विच जब आएगा तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ मैंने क्रिया भी नहीं लगाया है ना, सॉरी। विच वाज laying ऑन, सही, that I saw a dog which was laying on the road। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अगला स्टेशन देखा, आई सा हिम आई गेव हिम ए कैमरा, आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, वॉज वेरी चीप, मैंने कैमरा देखा। अब इसको लिख लो, सेपरेट, ये है कंबाइंड। मैंने एक कैमरा देखा, कैमरा सस्ता था, तो क्या होगा, आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। विच वाज वेरी चीप। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो बहुत आसानी से हो रहा है कि पहले वाक्य विशेषता दूसरे में बतलाई जा रही, तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे एक और ले, द मैन वाज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। द मैन वाज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। ठीक, देखो, मैंने आदमी पकड़ लिया गया और उसने जो है मेरी घड़ी चुराया था। तो वह है आदमी, द मैन हु, क्या कर लिया गया, हु काट, हु स्टोल माई वॉच, वॉच कॉट, हु स्टोल माई वॉच, स्टोल माई वॉच, वॉच कॉट। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हो इसको। इसी कड़ी में अब मैं आपको एडवर्ब क्लॉज की, एडवर्ब सबऑर्डिनेट टू एडजेक्टिव है, क्लॉज हो गया। अब अगला बताने जा रहा हूँ सबऑर्डिनेट टू एडवर्ब क्लॉज। देख लीजिए अच्छे ढंग से इसको भी, एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी प्रॉब्लम इसमें है लेकिन इसमें भी समझ में आ जाएगी, देखते रहिए। सबऑर्डिनेट टू अगला है एडवर्ब क्लॉज। क्या है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या बच्चों होता है, एडवर्ब जानते हो जो क्रिया की विशेषता बतलाए, वर्ब की विशेषता बतलाए। तो इसमें 9 बताए गए, जैसे टाइम, प्लेस, रीज़न, कई हैं, यहाँ नोट कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया। टाइम जिसमें आए,
place, region, condition, region, condition, time, place, region, condition, result, purpose, manage. Result, purpose, मैनर। एक लास्ट में कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक, इतनी बातें आपको मिलेंगी। टाइम जिसमें आए, टाइम की विशेषता बतलाई जाएगी, प्लेस की, कारण की, दशा की, परिणाम की, उद्देश्य की, मैनर की, कॉन्टेक्स्ट की, वो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन लेते हैं, आई वेटेड फॉर राम गोपाल। नंबर 1, आई वेटेड फॉर राम गोपाल। मैं राम गोपाल की प्रतीक्षा किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल। आई वेटेड टिल हिज अराइवल। ठीक, अब इसको हम करेंगे आई वेटेड फॉर राम गोपाल। आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल हिज अराइवल। ये बच्चों सेपरेट हो गया, ये कंबाइन हो गया, ये टाइम के अंतर्गत आ गया। अब टाइम में क्या क्या चीज़ें आएंगी? टाइम किस चीज़ को शो करेगा? जैसे टिल है, अनटिल है, व्हाइल है, व्हेयर है, तमाम चीज़ें आएंगी। ठीक, अगला जैसे टाइम को शो कर रहा पहला प्लेस। अब प्लेस में जैसे, प्लेस में आप ले लीजिए क्या क्या आएगा बच्चों। प्लेस में जैसे हमने जो है व्हेयर और व्हेयर इवर, एक व्हेयर आ जाएगा और व्हेयर इवर, व्हेयर इवर, ये दो है। यहाँ जो है तो आप जान ही रहे हो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है। टिल है, अनटिल है ना, टिल है, अनटिल है, और व्हाइल है, व्हेन है, व्हाइल है, व्हेन है ना, ये तमाम चीज़ें आएंगी। प्लेस में मैंने दो बातें बताई, व्हेयर और व्हेरेवर, है ना। जैसे ले लिया नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। दूसरा, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। नेहरू कई स्थानों पर घूमने गए। He was welcomed everywhere. He was welcomed everywhere. ठीक, उनका प्रत्येक जहां स्वागत हुआ। क्या कर देंगे? नेहरू went, नेहरू went, नेहरू was नहीं, नेहरू was, सॉरी, नेहरू was welcomed, welcomed wherever, wherever he went, जहाँ कहीं हो गए। wherever जहाँ कहीं गए हैं, wherever जहाँ कहीं गए। wherever में
वेयर के बाद भी ई आर जोड़ देते हैं, इसमें नहीं सोचने की ज़रूरत है। ये आपका प्लेस हो गया प्यारे बच्चों। रीजन को ले लीजिए, रीजन अगर आ जाएगा। एक तीसरा REAS, रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब कारण है। कारण में जैसे बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज, सिंस, एज। जैसे इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ही इज वीक, आई सेल टिल। ही, जैसे एक उदाहरण ले लो, ही इज वीक, वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम। अब देखो, वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये कारण है, ये कारण है क्योंकि वह कमजोर है। तो आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। ये हो गया, ये आपका हो गया। अगला है कंडीशन, नंबर 4, कंडीशन। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? दशा या शर्त कह सकते हूं। शर्त, शर्त में क्या होगा? जैसे इफ है, यूनिलेस है, इन केस है। इफ है, यूनिलेस है, इन केस है। ये ध्यान रखिए बहुत सावधानी से। जैसे डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच। डू नॉट वर्क, अधिक काम मत करो। यू विल लूज योर हेल्थ, यू विल लूज योर हेल्थ। आसान चीज हो गया। अब इसमें देखिए शर्त है। क्या शर्त है? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सेहत खराब होकर जाओगे। तो क्या कर देंगे? इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क टू मच, you will lose your health, you will lose your health। ठीक, ये आपका 4 शर्त। 5वां क्या है प्यारे बच्चों? 5वां है तुलना या कंपैरिजन। कंडीशन, तुलना, कंपैरिजन नहीं दिया गया क्या उसमें? चलो लिख लो 5वां दिमाग। कंपैरिजन, प्रीजन, तुलना। तुलना जब दो वस्तु में होती है प्यारे बच्चों, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। सॉरी, दूसरा ले लीजिए, इसको मिटा दे, यहाँ नहीं आ पाएगा, अभी ऊपर लिखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अगली कड़ी इसमें है कंपैरिजन। कंपैरिजन थ्रो है, ऑल्दो है, इवन इफ में आएगा। जैसे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है वही चीज़ होती है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल, उदाहरण ले लो, सीता इज ए ब्यूटीफुल, सीता इज ए ब्यूटीफुल, सरला इज ए इक्वल ब्यूटीफुल, सरला इज ए इक्वल ब्यूटीफुल। अब इसमें देखो कंपैरिजन हो गया कि, तो इसमें कंपैरिजन जो हो गया, इसमें हमने
यहाँ गलत हमने लिख दिया प्यारे बच्चों, ध्यान नहीं दिया, सॉरी, क्योंकि कंपेरिजन में एज सो का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना लिख दिए, सॉरी। सो है एज है ना, एक सो लग जाएगा और सो एज हो जाएगा और एज हो जाएगा, ठीक। जैसे अफर्मेटिव में हो गया, ये निगेटिव में होगा, ये तुलना में हो गया। क्लियर हो गया ना, कंपेरिजन में वो सारी बातें हो गई। तो क्या लिखेंगे, सरला, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, बस। एज सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज, हो गया। अब छठवां में एक है, छठवां के बाद जो आप देखेंगे कॉन्स्ट्रक्ट्स, अंतर ये है, कॉन्स्ट्रक्ट्स। कॉन्स्ट्रक्ट्स का मतलब विरोध। अब इसमें जो मैंने लिखा था दो, although, if, ठीक, ठीक, if, even if, बहुत गर्मी है। कॉन्स्ट्रक्ट, अब कॉन्स्ट्रक्ट में जैसे एक वाक्य ले लीजिए, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, आसान है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक। तो इसका क्या होगा, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कामा ही इज ऑनेस्ट, ठीक, वह ईमानदार है। अब नंबर 7 में रिजल्ट आप पढ़ लीजिए, REAS। रिजल्ट में क्या क्या चीजें बच्चों आती हैं, रिजल्ट में सो आता है और दैट आता है। क्या आता है बच्चों, सो और दैट। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, वो क्या है, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, वह गरीब है, वह, he could not buy this book, he could not buy this book, वह किताब नहीं खरीद सकता, वह इतना गरीब है कि किताब नहीं खरीद सकता। He is so poor that he could not buy this book। अगला 8वां, 2 और बचे हैं बच्चों, ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। पर्पस, लेकिन ठीक है, देख लीजिए, पर्पस शो, इसमें दैट लगेगा, या सो दैट, in order that लिस्ट एक है, कहीं ऐसा ना, ताकि के अर्थ में होता है, सुर लगता है इसके साथ, ठीक है। इसमें आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार को खींच ली, SWORD, स्वॉर्ड। I wanted to defend myself, I wanted to defend myself, ठीक।
मैंने चल तो क्या हो गया बच्चों? I drew my sword so that I drew my sword so that I लिखने के बाद लिख देंगे सारी चीज़ें। लास्ट है नाउ। नाउ है, रुक जाइए, नाउ है मैनर। बड़ी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं है, आप देख लेंगे। मैनर ढंग है। सो फार एज का प्रयोग होता है, ढंग। सो फार एज इंग्लिश है ढंग। जैसे एक इलस्ट्रेशन ले लो, क्या है बच्चों? यू हैव ट्रीटेड मी इन सर्टन वे। You have treated me certain way. You have treated me certain me. I will treated you in the same. I will treated you in same way. You have treated me certain way. तुमने मुझे कई प्रकार से परेशान किया है, मैंने सेम वैसे ही तुमको परेशान किया है ना? I will treat you. I will, यहाँ यही की गलती हो गई है, सॉरी। I will treat you. I will treat you as you have treated। बहुत हंसी आ रही है बस सर। ये प्यारे बच्चों, मैंने I give holistic news about the subject matter. Dear student, I start new channel for you. I want to give you more information whole to you by our knowledge. There have been many members have more knowledge. I want to give more knowledge to you. Please subscribe and like me so that I give whole knowledge to you in this English language. Thank you. Namaste.